हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में नोम चोम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि नोम चोम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या नज़रिया पेश किया है, क्या थ्योरी पेश की है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है और इसी के साथ किस तरह से सवालात इनके थ्योरी से बनते हैं, सबके बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए आप लोगों का सिलेबस है, इसमें जो है चोम्स्की, ठीक है, चोम्स्की का अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम किया है और अभी 90+ के हैं, यानी 90 साल के ऊपर के हैं, अभी भी हयात हैं, ठीक है। इन्होंने जो नज़रिया पेश किया है हर जगह साइकोलॉजी में, ख़ास तौर पे लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसको पढ़ाया भी जाता है, पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, आप सीडीपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें चोम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पूछा ही जाता है, चाहे सीटेट हो, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट का टेट है, उसमें चोम्स्की का जो नज़रिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, उससे सवालात पूछे जाते हैं। चलिए आज उसके हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से सवालात इससे बनते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने इनेट कैपेसिटी, इनेट एबिलिटी का कंसेप्ट किस तरह से दिया है, एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या मतलब है, यूनिवर्सल ग्रामर का जो कंसेप्ट दिया है वो क्या चीज़ है, सब डिटेल से देखेंगे। देखिए, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। इसी के साथ आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी आपका कॉमन ग्रुप है उसमें भेज दें ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए, नोम चोम्स्की एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, अभी बाहयात हैं। और नोम चोम्स्की की ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उन्होंने जो नज़रिया दिया है यानी जो थ्योरी पेश की है उससे सवालात आपके पूछे जाते हैं। जैसे नोम चोम्स्की के थ्योरी देने से पहले कहा जाता था बच्चा क्या है, ब्लैंक स्लेट है, यानी बिल्कुल खाली दिमाग है, उसके दिमाग में जो भर दो उसके दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने कि नहीं, बच्चे के अंदर किसी भी ज़ुबान को सीखने की इनेट कैपेसिटी या इनेट एबिलिटी, यानी जिसको हम जन्मजात कहते हैं, यानी पैदाइशी सलाहियत मौजूद होती है, यानी फितरी सलाहियत मौजूद होती है। कैसी सलाहियत? फितरी सलाहियत मौजूद होती है किसी भी ज़ुबान के सीखने की। और ये पता है आपको, ये अर्ली चाइल्डहुड में यानी 2 से 6 साल की एज में ये चीज़ ज़्यादा डेवलप करता है। इनका मानना यह है कि अगर बच्चा छोटा है उसको किसी भी माहौल में भेज दीजिए, ठीक है। मान लो हैदराबाद में पैदा हुआ, ठीक है, अब यहाँ रहेगा, उसके घर में उर्दू बोली जाती, उर्दू भी सीख लेगा, स्कूल में जाता है इंग्लिश बोली जाती है, उसको भी अक्वायर कर लेगा, इसी के साथ उसके साथी तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भी अक्वायर कर लेगा, ठीक है। वो कह रहे हैं उसके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इनेट कैपेसिटी यानी इनेट एबिलिटी का कंसेप्ट दिया है, यानी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ इनेट कैपेसिटी टू अक्वायर लैंग्वेज, यानी ज़ुबान को अक्वायर करने के लिए उसके पास इनेट कैपेसिटी है। इसी के साथ इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, यानी जदीद दौर की जो लिसानियात है उसके फादर किसको कहा जाता है? नोम चोम्स्की को, ठीक है। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है LAD, पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा इंसान के दिमाग में एक डिवाइस फिट होती है। अब आप उसको देखिए, ये चीज़ क्या है? हाइपोथेटिकल है, यानी मफरूज़ा यानी फ़र्ज़ की गई है। इसको अगर आप जो है
क्या नाम है, ढूंढने लगेंगे ऑपरेशन करके तो नहीं पाएंगे। आपको पता है दिमाग इस तरह से गोल है, ठीक है, उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक राइट हेमीस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमीस्फीयर। यहीं से एक बात ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट यानी एल से लेफ्ट होता है, और पूछा जाएगा ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ब्रेन के किस साइड है, इसी है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट में क्या है, लैंग्वेज भी है इस चीज़ को। राइट में क्या है, राइट में क्रिएटिविटी है, लैंग्वेज है, लॉजिक है, सब किसे है, लेफ्ट हेमीस्फीयर में, ठीक है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चे के अंदर एक डिवाइस फिट है, बस उसको क्या चाहिए, उसको माहौल चाहिए। अगर वो माहौल उसको मिल गया तो ऑटोमेटिक वो उस ज़ुबान को सीख लेगा। और इसी के साथ इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। कह रहे हैं कि बच्चा सुनने के बाद जो कुछ ऐसे ग्रामर हैं जो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में फिट हैं और उस ग्रामर के एतबार से सेंटेंस को सही बोलेगा। जैसे अगर लड़का है तो कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ, और लड़की है तो कहेगी मैं स्कूल जाती हूँ। तो जाता हूँ जाती हूँ का कंसेप्ट जो है घर में सुन करके ऑटोमेटिक वो एब्जर्व कर लेगा कि हम किस चीज़ को हमें इस्तेमाल करना है। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। यानी ये नहीं कहेगा मैं जाता हूँ स्कूल, ठीक है, यानी सिस्टम से यूज़ कर लेगा। इसकी भी बात इन्होंने नोम चोम्स्की ने की है, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, इसी से घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इनके क्या क्या हैं उसको हम उर्दू ज़ुबान में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में यानी लिसानी यानी ज़ुबानी नशोनुमा पे काम किया है। नोम चोम्स्की ना ही नफ्सियात दां यानी साइकोलॉजिस्ट और ना ही नफ्सियात अमराज का मुआलिज यानी नफ्सियात अमराज का मुआलिज था। सिर्फ यही दो चीज़ नहीं था, ठीक है, यानी साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों तो था ही। इसके साथ और क्या था देखते हैं, इल्म नफ्सियात यानी साइकोलॉजी और ज़ुबानदानी यानी लिंग्विस्टिक पे इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। लिंग्विस्टिक्स और कई एक मैदान में उसने अपना असर छोड़ा है। 20वीं सदी के नज़रियाती ज़ुबानदानी पर उसने बहुत असर छोड़ा है। ये जो नई सेंचुरी है, ठीक है, 21st सेंचुरी को अगर आप देखेंगे, 20वीं नहीं 21st को, इस सेंचुरी में उसने अपनी जो थ्योरी पेश किया है इसका बहुत असर पैदा हुआ है। नोम चोम्स्की 7 सितंबर 1928 में पैदा हुए, ठीक है, अमेरिका में पैदा हुए हैं, यानी को मशरकी ऑकलैंड के शहर, ऑकलैंड के समय यानी मशरकी ऑकलैंड, आप बस इतना समझ लीजिए कि यूएसए यानी अमेरिका में पैदा हुए और अभी बाहयात हैं। अब देखिए तकरीबन जो है 96 साल के अभी हो गए हैं। चलिए आगे है, उसने अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर कसीर ज़ुबानी और कसीर कल्चर के माहौल में गुजारा, ठीक है, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी। याद रखिएगा इनकी किताब का नाम है, पूछा जा सकता है, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से एक किताब लिखी जिसमें उसने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का तारुफ कराया। कैसे ग्रामर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है, उसके नज़रिए में अल्फाज का सिलसिला है। उसने 1979 में पीसा के लेक्चर में क्या है, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर पेश किया, ठीक है, जिसके बाद में, ठीक है, लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी LGB यानी लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग के नाम से जिसको शाये किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नोम चोम्स्की के मुताबिक अगर किसी बच्चे में ज़ुबान को सीखने की अंदर से ही सलाहियत हो तो बच्चा उस ज़ुबान को बहुत आसानी और तेज़ी के साथ सीख लेता है, ठीक है। कहते हैं बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, यानी इनेट एबिलिटी, ठीक है, इनेट कैपेसिटी की वजह से ज़ुबान को सीख लेता है। तरकीब कलाम यानी सेंटेक्स जिसको हम इल्म नहव कहते हैं, ठीक है,
यानी तरकीब कलाम, किस तरह से कलाम को तरकीब दिया जाता है, की तरफ चॉम्स्की की पेशकश को, यानी जनरेटिव ग्रामर, इन्होंने जनरेटिव ग्रामर का नाम दिया है कि बच्चा खुद ही कह लेगा मैं स्कूल जाता हूँ, ये नहीं कहेगा मैं जाता हूँ स्कूल। ये जो सिंटेक्स, यानी कहाँ फेल आएगा, कहाँ फाइल आएगा, कहाँ मफूल आएगा, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, सारी चीज़ों को खुद ही समझ लेता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी शोहरत हासिल किया यानी इस जनरेटिव ग्रामर ने। जहाँ जनरेटिव ग्रामर की बात आ जाए, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आ जाए, एलएडी की बात आ जाए, यूनिवर्सल ग्रामर की बात आ जाए, ट्रांसफॉर्मल ग्रामर की बात आ जाए, सब चॉम्स्की से जुड़ा है। चॉम्स्की बच्चों की पुरतकल्लुफ़ रस्मी और ज़ाहिरी यानी फॉर्मल ज़ुबान की तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मशहूर हुआ। भाई उसके घर में आसपास जो बच्चे थे उसने उन पर जो है रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद अपने पेपर पब्लिश किए, किताबें लिखी। उसने रस्मी ज़ुबान यानी फॉर्मल लैंग्वेज, जो हम किसी उस्ताद के सामने किसी ऑफिस में बोलते हैं उसको हम रस्मी ज़ुबान कहते हैं, की दर्जाबंदी पैदाइशी क़ुव्वत यानी जनरेटिव पावर की बुनियाद पर की है। चलिए, चॉम्स्की के मुताबिक ज़ुबान को सीखने की अंदरूनी मालूमात कहते हैं इनेट नॉलेज टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी इनेट नॉलेज टू एक्वायर लैंग्वेज ही आफाकी कवायद, यानी इन्हीं को इसने यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया है। इनेट नॉलेज यानी उसके अंदर खुद ही फितरी जानकारी है क्या, तो अक्वायर नॉलेज यानी नॉलेज को अक्वायर करने के लिए इनेट कैपेसिटी है, नॉलेज की जगह कैपेसिटी आप समझिए, ठीक है। टू अक्वायर नॉलेज, इसी को इन्होंने क्या कहा है, यूनिवर्सल ग्रामर। और क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पैरामीटर्स को बाद में इसको क्या कहा, यानी लैंग्वेज आर गवर्नमेंट LG यानी लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट विनक्लाइन के नाम से तबाह किया, यानी शाये किया, छपवाया। इसमें कवायद के उसूल बताए गए जिनके अंदरूनी यानी इनेट और मुकर्रर यानी फिक्स्ड होते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में फ़र्क दिमाग में मौजूद मुख्तलिफ सिमतों यानी पैरामीटर की बुनियाद पर किया जाता है। आगे क्या है, वही प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर अप्रोच को बाद में तरकीब कलाम की साख्त यानी सिमेटिक, ठीक है, जिसको हम सिमेंटिक कहते हैं, सिमेटिक स्ट्रक्चर के नाम से दोबारा पेश किया गया। रस्मी कवायद यानी फॉर्मल ग्रामर की बाद में जमात और ग्रुप में तकसीम उसको जाहिर करने की क़ुव्वत यानी एक्सप्रेसिव पावर की बुनियाद पर की गई। इन्होंने और क्या किया है, चॉम्स्की के मुताबिक ज़ुबानदानी यानी लिंग्विस्टिक एक दरअसल, ठीक है, कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव को क्या कहते हैं, इदराकी नफ्सियात या उकूफ़ी नफ्सियात, उकूफ़ी भी लिख के आ सकता है या इदराकी, नफ्सियात की शाख है। नफ्सियानी ज़बानदानी यानी साइकोलिंग्विस्टिक में चॉम्स्की का बहुत ज़्यादा काम है। चॉम्स्की ने वर्बल बिहेवियर यानी जो BS स्किनर ने, ठीक है, जो स्किनर ने भी बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कबूतर पे किया, चूहे पे किया, तो उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी निकाली, ठीक है। चॉम्स्की के वर्बल बिहेवियर के BF स्किनर पर एक तनकीद लिखी। पूछा जा सकता है BF स्किनर पे तनकीद किसने की है। इन्होंने कहा बच्चों को ऐसे करो, सिचुएशन पैदा करो तब सीखेंगे। इस पर उन्होंने तनकीद की। इन्होंने क्या कहा, बच्चे के अंदर इनेट कैपेसिटी है और इसी के साथ LED फिट है, इन यूनिवर्सल ग्रामर जो खुद ही सीख लेता है, ठीक है। तो बस इतना ही कंसेप्ट था नोम चॉम्स्की के बारे में। अब नोम चॉम्स्की से कोई भी सवालात इससे घुमा कर आएगा तो इंशाल्लाह आप उसको पूरी तरह हल कर लेंगे। आगे फिर जो और सारे हैं उनकी थ्योरी के बारे में, जैसे इरिक्सन्स हैं और हैं,
जो आपकी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, जिन्होंने साइकोलॉजी में काम किया है उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। जाने से पहले फीडबैक ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के, या आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम रख देंगे, वो सिलेबस वाइज अभी टीएस टेट में मैंने पढ़ाया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।